तो स्टूडेंट्स एनसीईआरटी की +1 फिजिक्स की 4.5 प्रॉब्लम, एक कांस्टेंट फोर्स 50 न्यूटन लगाया 20 किलोग्राम की बॉडी के ऊपर, तो उसको रोकने के लिए फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। थोड़ी देर बाद बॉडी रुक गई। इनिशियल स्पीड थी उसकी 15 मीटर पर सेकेंड, फाइनल स्पीड थी 0। कितने टाइम में वो रुकेगी? तो सबसे पहले बच्चों हम F = ma फार्मूला से एक्सेलरेशन पता लगाएंगे। F = ma से एक्सेलरेशन पता लगाते हैं। एक्सेलरेशन कितनी होगी? तो एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी? F = तो फोर्स बाय में मास, फोर्स कितना लगाया था? 50 न्यूटन, और मास कितना था? 20 kg। तो 5/2 बच्चों, क्योंकि स्पीड कम होती जा रही है तो एक्सेलरेशन हमें माइनस में लेनी पड़ेगी। तो 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और माइनस का निशान क्यों लिया मैंने? क्योंकि ये रिटार्डिंग फोर्स था। तो अब हम बात करते हैं कितने टाइम में ये रुकी। तो टाइम के लिए बच्चों हमको कौन सी इक्वेशन यूज़ करनी चाहिए? पहली इक्वेशन v = u + at। v = इक्वेशन ऑफ मोशन है ना t के लिए। तो v फाइनल वेलोसिटी हुई 0, इनिशियल स्पीड थी 15, एक्सेलरेशन थी -2.5, और t हमें पता लगाना है। तो ये -15 = -2.5 इंटू t एक तरफ रह गया, -15 बाय में माइनस का 2.5, माइनस से माइनस कट गया, 150/25 बन गया। तो 6 सेकंड, ये कितनी देर में जाके रुकेगी? 6 सेकंड। दोबारा प्रॉब्लम समझ लो बच्चों। रिटार्डिंग फोर्स लगाया था चलती वस्तु के ऊपर, उसने क्या किया? कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स। उसने क्या किया? स्पीड कम करी। इनिशियली स्पीड कितनी थी? 15। थोड़ी देर बाद वो रुक गई। उसने पूछा कितने टाइम बाद वो रुकी। तो फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन पता लगाई। एक्सेलरेशन का माइनस का निशान क्यों लिया? रिटार्डिंग है क्योंकि। और सोल्व करके टाइम आ गया 6 सेकेंड। थैंक यू बच्चों। साइंस हरियाणा यूट्यूब चैनल पर सारी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम भी करवाई जाती है।